नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 26 फरवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, तौबा मेरी तौबा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय न्यायपालिका को लेकर है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर। एनसीईआरटी के चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया। काउंसिल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जो चीज़ नंगी आंखों से भी दिखे उसे मत देखो, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद मत कहो। ये मेरा नहीं, देश के सबसे बड़ी अदालत का अलिखित अघोषित हुक्म है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाले एनसीईआरटी का किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इस विषय का सीधा ताल्लुक माननीय न्यायपालिका की बदनामी से जुड़ा है। देश के नामी वकील जय कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। यह निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि लगता है कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, नौकरशाही और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। जाहिर है कि इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को गुस्सा आना ही था। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे लगता है कि इससे कैसे निपटना है, मैं यह केस खुद हैंडल करूँगा। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। एनसीईआरटी के चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया। काउंसिल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहेंगे। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भले ही एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अध्याय जोड़ने वाले या जोड़ने से पहले अधिकारियों को उसमें ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मजे की बात यह है कि इस मुद्दे पर माननीय न्यायमूर्तिगण क्षुब्ध हैं। उस विषय यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में मौजूद है, लेकिन किसी किताब में इन्हें शामिल करना एक तरह का दुस्साहस है। कहा जा रहा है कि कम से कम तथ्यों के कूट सत्यापन के लिए केंद्र से परामर्श लिया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को कक्षा 8 के छात्रों के लिए समाज विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक जारी की थी। ये किताब 2026-27 से अकादमिक सत्र में स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला भाग जुलाई 2025 में जारी किया गया था। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशियरी का अध्याय जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में लंबित मामले और जजों की भारी कमी न्याय प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी तय करता है। किताब अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। देश की सबसे बड़ी अदालत नीचे की अदालतों में भ्रष्टाचार होते देख ले तो मुमकिन है कि उनकी रूह कांप जाए, पर बड़ी अदालत को लगता है कि इस विषय को लिखने पढ़ने से न्यायपालिका की बदनामी होगी। माय लॉर्ड, बदनाम तो हमारी न्यायपालिका न जाने कब से है, लेकिन कोई अवमानना से डर से बोलता नहीं। अन्यथा गरीब आदमी को छोटी अदालतों में आज भी तारीख लेने, बढ़ाने और हाजिरी माफ़ी के लिए नजराना देना पड़ता है, वो भी झक मारकर। सबको पता है कि हमारी न्यायपालिका काम बाढ़ का शिकार है। देश के सुप्रीम कोर्ट में 81,000 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें
62,04,000 जिला और उप न्यायालयों के 4,70,00,000 मामले लंबित हैं। लेकिन इससे न्यायपालिका बदनाम नहीं होती, उसकी बदनामी होती है भ्रष्टाचार का जिक्र करने भर से। जिस किताब को लेकर हमारे माय लॉर्ड आग बबूला हो रहे हैं, उसी किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई जी का जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी के बाद किताब NCERT की कई वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। किताब की ऑफलाइन बिक्री भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई। हालांकि अब तक संस्था की तरफ इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लगता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता न भ्रष्टाचार पर बोल पाएगी, न अनैतिकता पर बोलेगी। तो या तो जनता सरकार का भोजन बनेगी या अदालत का, क्योंकि यह किसी भी बदनाम करने की इजाज़त नहीं देता है। आप अदालत को छोड़कर किसी को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदनाम कर सकते हैं, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो, देश का पहला पंत प्रधानमंत्री हो। माय लॉर्ड, वैसे पूरी दुनिया में किसी को बदनाम करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत शायद ही पड़ती हो। ऐसी कोई नज़ीर भी नहीं है कि दुनिया में किसी ने इजाज़त लेकर किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम किया हो। मेरे मन में भी माननीय अदालत के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास है, किंतु भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।